अजी, अजी सुनते हैं, घर पर चावल नहीं है। आते वक्त जरा सा चावल लेकर आइएगा, आपको जरा चावल बना दूंगी। कल से तो आपने कुछ भी नहीं खाया है। तुम भी अच्छा मजाक कर रही हो। कल से तुमने कुछ खाया है क्या? नहीं, मतलब 1-2 दिन कुछ नहीं खाने से मुझे कुछ भी नहीं होता है। अरे कई महीनों से तो यही चल रहा है। अब पहले की तरह काम नहीं मिलता है। कब तक चलेगा ऐसा? जजमानी प्रथा भी कम हो रही है। अभी तो फिर भी पेट में कुछ न कुछ चला जाता है, पर आगे तो और भी मुसीबत है। काम से बाहर जा रहा हूँ, ऐसे में ऐसी बातें करना शुभ नहीं है, अमंगल होता है। सुनो, कभी भी किसी से कुछ भी मत मांगना। और फिर एक कहावत है ना कि जिन्होंने जीवन दिया है वो ही हमारा पार भी लगाएंगे। क्यों भूल जाती हो? ओ माँ, हंसते हुए विदा करो। हाँ जी, ठीक है। ऊपर वाला आपका हमेशा ख्याल रखे। आहा, यहाँ तो घास पात कुछ भी नहीं है। जरूर चावल की गंध नाक में गई होगी। क्या करूं अब? ये बेचारा जानवर, लगता है इसके भाग्य में ही ये चावल है। रुक जाओ, देता हूँ, अभी देता हूँ। खाओ, अच्छे से खाओ। अजी, ये क्या? इतनी देर कर दी, और ये क्या है आपके साथ? एक सांड लेकर आए हो? हमें खुद को ठीक से खाना नहीं मिलता है और तुम इसको लेकर आए हो। क्या करें अब? क्या करते हो आप भी? अरे चुप। हमारे दुख को देखकर स्वयं ऊपर वाले ने इसे मुझे दिया है। आज से हमारे जो भी दुख है वो सब ये महेश दूर करेगा। आप पागल हो गए हो जी। एक सांड हमारी जरूरतें पूरी करेगा। अगर कोई गाय या भैंस होता तो इसका दूध पीकर, इसका दूध बेचकर हम अपनी जरूरतें पूरी करते। अब तक मेरी बातों पे विश्वास करके उपवास किया है ना, और आज नहीं, आप पर पूरा भरोसा है आप पर। असल में सुनो माँ, एक कहावत है ना, जिसने पेट दिया है वही भरेगा। चिंता मत करो। ठीक है। बहुत भूख लगी है ना? दोनों के लिए खाना चाहिए, है ना? 2 लोग क्यों? 3 लोग कहो। आज से हम लोग 3 लोग हैं। महेश तो हमारी संतान है ना, बुढ़ापे में बाप की रक्षा करने के लिए आया है। सुनो महेश, हमने बहुत दिनों से गरम चावल नहीं खाए हैं। हमारे लिए दाल चावल और आलू की सब्जी, और अपने लिए हरी हरी घास लेकर आओ तो जरा। क्यों चाचा, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार कर रहे हैं आप। मतलब कैसे लाड़ प्यार की बात कर रहे हो रतन? इस सांड को इतना लाड़ प्यार कर रहे हैं, इतना तो कोई अपने बेटे से भी नहीं करता। हाँ, बिल्कुल सही कहा है। बेटा ही तो है, ये हमारा बेटा है, वरना ये बूढ़े माँ बाप कहाँ जाते? मतलब? वो एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा कभी, समझे? मेरे महेश के खाने का समय हो गया है। 2 दिन पहले खुद खाने के लाले पड़े हुए थे, और आज पता नहीं कहां से सांड को लाकर खिलाने की बात कर रहा है। पता लगाना पड़ेगा आखिर बात क्या है। आज घर जाऊंगा, अगर 100 टाली मिल जाता तो अच्छा होता। ये कौन सी बड़ी बात है? महेश से कहने से ही हो जाएगा। पहले उसे अच्छे से खाने तो दो, उसके बाद टाली की बात कहूंगा उससे। ये लोग सच में पागल हो गए हैं। क्या सांड दुकान जाकर 10-10 टालियां लाएगा? अरे बाप रे, ज्यादा देर तक यहाँ रुका तो मैं भी पागल हो जाऊंगा।
बेटा महेश, जरा कुछ अच्छी टालियां तो ला दो। बेटा महेश, जरा कुछ अच्छे टाली तो लाना। बड़ा आया। ये क्या? अरे महेश, रुक जाओ। ये आपका सांड जादू जानता है क्या? बेटा रतन, ये बात किसी को मत बताना बेटा। ये जादुई सांड है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात तुम अपने तक ही रखना है। दया करके महेश की ये जादू वाली बात किसी को मत कहना। मैं कह रहा था कि इससे जो मांगेंगे वो मिलेगा। बात तो कुछ ऐसी ही है, पर बेटा मेरी बात। सोना मांगू तो देगा? रतन, नहीं, मतलब मैं तो आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा था। तुम्हारी आंखों में मुझे लालच दिख रहा है। लालच? कैसी भलाई की बात कर रहा है तू? हाँ, किसकी भलाई की बात? हम तो थोड़े में ही संतुष्ट हैं। अगर तू कहता है तो मांग के देखता हूँ। पहले मैं तुम्हारे महेश के कारनामे तो देखूं, उसके बाद अपना कारनामा दिखाऊंगा। बेटा, अरे बेटा महेश, क्या तू 10 सोने की मोहरे देगा क्या? देखा मेरे महेश का कमाल। हाँ देखा, सच में ये सांड सब कुछ कर सकता है। ये क्या बोल रहे हो रतन? सांड से जो मांगूंगा वो मिलेगा? मजाक कर रहे हो? पहले तो मैं विश्वास नहीं कर रहा था, पर जब अपनी आंखों से देखा तो अविश्वास नहीं कर पाया। ये बात है, फिर तो जाना ही पड़ेगा। जाना तो उचित ही है हुजूर। दीनू चाचा क्या अत्याचार ही ना कर रहे हैं। सांड को खाना नहीं देते, सिर्फ मांगते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। बहुत बढ़िया किया रतन। उस बेचारे जानवर के दुख को तो समझना ही पड़ेगा ना। इस अच्छी खबर को देने के लिए तुझे कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तुमने बहुत गलती की, बहुत बड़ी गलती की। अरे ओ दीनानाथ, दीनानाथ, क्या करूं? अरे दरवाजा खोलो। मैं महेश को कैसे बचाऊंगा? दरवाजा खोलो। अरे दीनानाथ, क्या हुआ? बोलो ना। तुम घर में एक सांड को बंदी बनाकर उसे बहुत कष्ट दे रहे हो, है ना? हुजूर ये देखिए कैसे बांध कर रखा है। छी दीनानाथ, छी। तुम्हें मैं अच्छा समझता था, पर तुम जानबूझकर ऐसा अपराध कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? अच्छा मजाक कर लेते हो दीनानाथ। जो सांड सोना दे सकता है वो बात नहीं कर सकता है। हाँ। वो तुम्हारे डर से चुप है, इसलिए इस सांड को मैं अपने गौशाला में लेकर जाऊंगा, समझे? यार बाबू, अगर आप महेश को लेकर चले गए तो हम दोनों पति पत्नी शोक से मर जाएंगे। हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, इस उम्र में पुत्र शोक मत दीजिए। जमींदार बाबू, पुत्र शोक मत दीजिए मुझे। हाँ, मुझे पता है मुझे ये पुत्र सब बेकार बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। असल में तुम्हारा लालच तुमसे ये बात कहलवा रहा है। हाँ। नहीं, ये गलत है। ये हमारी संतान बन गया है। इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। रोने धोने से बात नहीं बनेगी। सुन रहे हो क्या? ले चलो इस सांड को। सुन बेटा, तुझे छोड़ के मैं नहीं जी पाऊंगा। अब तुम्हें जो करना है खुद ही करना पड़ेगा। तू खुद अपने आप को बचा। बेटा। कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! चलो, आखिरकार बला टल गई। नहीं, महेश के बारे में जानकर ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। चलो हम महेश को लेकर जंगल में चले जाते हैं। लालची मनुष्यों से पशुओं के साथ रहना ज्यादा अच्छा होता है।